नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंटरनेट तूफान की बात करने वाले हैं ना, जिसने सोशल मीडिया और राजनीति दोनों की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। नाम सुन के हंसी आ रही है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। क्या ये सच में युवाओं की कोई नई राजनीतिक क्रांति है या फिर बस इंटरनेट का एक और मजाक? और सबसे बड़ा सवाल, देश के बेरोजगार युवाओं को अचानक कॉकरोच क्यों कहा जाने लगा? चलिए आज डेटा और फैक्ट्स के साथ इस पूरी कहानी को डीकोड करते हैं। अब इस पार्टी का नाम भले ही मजाक लगे, लेकिन जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 10.1 मिलियन, जी हां, 1 करोड़ से भी ज्यादा। लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स इस आंकड़े को पार कर गए। और मजे की बात बताऊं, इस सैटारिकल पार्टी ने सोशल मीडिया पर भारत की आधिकारिक सत्ताधारी पार्टी के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। ये साफ दिखाता है कि ये डिजिटल आग कितनी तेजी से और कितनी दूर तक फैली है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस मुख्य रूप से इन 6 पॉइंट्स पर रहेगा। हम समझेंगे कि आखिर ये सीजेपी है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इनका मैनिफेस्टो क्या कहता है, इससे आम जनता को क्या फायदा होगा, और हाँ, इससे जुड़े विवाद और इसकी असली सच्चाई क्या है। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। आखिर ये सीजेपी है क्या चीज, और ये खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज क्यों बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि ये कोई चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड असली राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये मई 2026 में शुरू हुआ एक डिजिटल और सटायरिकल यानी एक व्यंग्यात्मक आंदोलन है। दरअसल जो युवा नौकरी ना मिलने से या सिस्टम की कमियों से परेशान है ना, ये मूवमेंट उन्हीं की फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ है। आप इसे मीम्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और डिजिटल प्रोटेस्ट का एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, इसकी शुरुआत हुई कैसे? मतलब कोई अपनी पार्टी का नाम कॉकरोच क्यों ही रखेगा? तो दोस्तों, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई की बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि 15 मई 2026 को फर्जी लॉ डिग्रियों के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वहां भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वो सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। कोई मीडिया बन जाता है तो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट। बस जैसे ही ये बात बाहर आई, सोशल मीडिया पर तो मानो भूचाल आ गया। युवाओं को गुस्सा फूट पड़ा और इसी गुस्से में उन्होंने मैं भी कॉकरोच नाम से एक भयंकर ट्रेंड चला दिया। उसी कॉकरोच शब्द को युवाओं ने अपना हथियार बना लिया। लेकिन यहां हमें पूरी पिक्चर देखनी चाहिए। अगले ही दिन मुख्य न्यायाधीश ने एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी जारी किया। उन्होंने साफ किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका निशाना देश के आम युवाओं पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन धोखेबाजों पर था जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत या मीडिया जैसे प्रोफेशंस में घुसपैठ करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के युवा तो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो जो कॉकरोच वाली चिंगारी थी ना, वो एक बहुत बड़े ऑनलाइन आंदोलन में बदल चुकी थी। तो इंटरनेट पर मौजूद इस रैंडम गुस्से को एक स्ट्रक्चर्ड पैरोडी आंदोलन में बदलने के पीछे आखिर दिमाग किसका था? चलिए इस झुंड के आर्किटेक्ट से मिलते हैं। इस पूरी मुहिम के संस्थापक के रूप में जो नाम सामने आ रहा है, वो है 30 साल के अभिजीत दिपके का। अभिजीत वैसे तो महाराष्ट्र से हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ एक अहम बात है, अभिजीत को डिजिटल पॉलिटिकल कैंपेनिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर रह चुके हैं। और शायद उनके इसी कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस ने इस कॉकरोच वाले आइडिया को रातों रात एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिससे लाखों लोग जुड़ गए। और इस पार्टी में शामिल होने के रूल्स सुनेंगे, वो भी पूरे सटायर और व्यंग्य से भरे हुए हैं। इन्होंने शर्त रखी है कि मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे मजबूरी से, मर्जी से या उसूलों से। आपका शारीरिक रूप से आलसी होना जरूरी है। रोज कम से कम 11 घंटे इंटरनेट चलाने की लत होनी चाहिए। और सबसे मजेदार शर्त, आपको प्रोफेशनल तरीके से अपनी भड़ास निकालनी आनी चाहिए, मतलब एकदम हाइपर आयरनिक। इसी वजह से शायद यूथ इससे इतना ज्यादा रिलेट कर पाया, क्योंकि ये मजाक मजाक में ही उनकी असल जिंदगी की परेशानियों पर एक करारा तंज कस रहा था। खैर, नाम और शर्तें तो हो गई मजाक की बात, लेकिन जब हम इनके राजनीतिक घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो को देखते हैं तो वहां व्यंग और गंभीर नीतियां एक साथ टकराती हैं। आइए देखते हैं कैसे। इनका ये 5 पॉइंट एजेंडा आप देखिए। ये सीधे सिस्टम की जड़ों पर वार करता है। इनकी मांगे क्या हैं? पहली, रिटायर होने वाले जजों को राज्यसभा की सीट ना मिले ताकि न्यायपालिका पूरी तरह आजाद रहे।
दूसरी, अगर किसी वैध नागरिक का वोट कटता है तो सीधे चुनाव आयुक्त पर यूएपीए यानी आतंकवादी निरोधी कानून के तहत एक्शन हो। तीसरी, महिलाओं को 33 नहीं सीधे 50% आरक्षण मिले। चौथा, अदानी और रिलायंस जैसे बड़े कॉरपोरेट्स के मीडिया लाइसेंस रद्द हों। और पांचवा, जो नेता जीतने के बाद दल बदल लेते हैं उन पर 20 साल का बैन लग जाए। सुनने में ये नीतियां बहुत एक्सट्रीम और आक्रामक लगती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये वही बड़े मुद्दे हैं जिन पर आम युवा सालों से सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालता आ रहा है। तो अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या इस पूरे इंटरनेट वाले शोर शराबे से जमीनी स्तर पर आम जनता को कोई असली फायदा हो भी रहा है? चलिए इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। फायदा तो जरूर हुआ है। देखिए, भारत में ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर करीब 29.1% है। सीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी नेशनल डिबेट छेड़ दी है। इसके अलावा जब नीट एग्जाम पेपर लीक वाला मामला गरमाया तो इस मूवमेंट ने निराश छात्रों को विरोध करने के लिए एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया। इसका एक और बड़ा असर ये हुआ है कि जिस मीम जनरेशन को पहले राजनीति से कोई खास मतलब नहीं था, वो भी अब इन मुद्दों में दिलचस्पी लेने लगी है। और तो और तृणमूल कांग्रेस की महुमा मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे कई बड़े राजनेताओं ने भी खुले तौर पर सोशल मीडिया पर इसका समर्थन किया है, जिससे इस आवाज को और ज्यादा बूस्ट मिल गया। लेकिन भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर सपोर्ट है तो सवाल भी तो उठेंगे ही ना। तो अब बात करते हैं इसके विवादों की और इस कड़वी सच्चाई की कि क्या सिर्फ मीम्स बनाकर सच में चुनाव जीते जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोगों की राय एकदम बटी हुई है। जो लोग इसके आलोचक हैं वो इसे बस एक ऑनलाइन हाइप या पीआर स्टंट बता रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, इसके फाउंडर पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो हो सकता है इसके पीछे कोई छिपी हुई राजनीतिक रणनीति हो, कोई हिडन एजेंडा हो। वहीं दूसरी तरफ जो इसके सपोर्टर्स हैं, उनका दृढ़ विश्वास है कि ये जेन ज़ी पॉलिटिक्स का एकदम फ्रेश और असली चेहरा है। उनका मानना है कि ये पुराने सिस्टम को हिला के रख देगा। लेकिन चलिए थोड़ा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। इंटरनेट पर वायरल होना एक बात है, लेकिन भारत में एक असली राजनीतिक पार्टी बनना बिल्कुल अलग गेम है। अगर सीजेपी को कभी असली चुनाव लड़ना पड़ा तो उन्हें चुनाव आयोग की सख्त कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पार्टी बनने के 30 दिन के अंदर आवेदन दो, 10,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल ड्राफ्ट जमा करो, 100 असली रजिस्टर्ड वोटर्स को मेंबर साबित करो और मजिस्ट्रेट के सामने संविधान की शपथ लो। और सबसे बड़ी अड़चन तो खुद इनका नाम है। कॉकरोच जैसे मजाकिया और उकसाने वाले नाम को क्या चुनाव आयोग कभी मंजूरी देगा? बहुत मुश्किल है। अगर रिजेक्ट हुआ तो एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। क्या मीम्स और इंटरनेट के गुस्से से शुरू हुई ये कॉकरोच जनता पार्टी सच में हमारी राजनीति के काम करने का तरीका बदलने का दम रखती है? क्या आने वाले वक्त में डिजिटल एक्टिविज्म सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों की जगह ले लेगा, या फिर ये भी बाकी इंटरनेट ट्रेंड्स की तरह बस कुछ ही हफ्तों में गायब हो जाएगा? आप लोगों की इस पर क्या राय है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।